जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को मेरा प्रणाम। मैं गुरु पा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है तभी से मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो गुरु जी तुरंत उनका आंसर दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह कोई इच्छा हो उनको भी पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं पूजा कर रही थी और मेरे दिमाग में ऐसे ही विचार आया कि क्या गुरु जी शरीर में आते हैं जैसे नवरात्रि में माता लोगों के शरीर में आती है। संगत जी, उसी दिन शाम को मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें अंकल जी गुरु जी के सभी संगतों को सावधान कर रहे थे। बोल रहे थे कि एक लेडी गुरु जी के गद्दी में बैठकर बोल रही है कि मेरे में गुरु जी आए हैं। उसे सभी सेवादारों ने चिल्लाया, उस पर गुस्सा किए और उस लेडी के परिवार के लोगों को बोला कि इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अंकल जी ने बताया गुरु जी साक्षात हैं और हमें जो चाहिए हम गुरु जी से डायरेक्ट मांग सकते हैं, तो गुरु जी को क्या जरूरत है किसी दूसरे के शरीर में आने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे मन से जो वहम आ रहा था उसे दूर किया। जय गुरु जी। संगत जी, 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे मन में एक विचार आया। गुरु जी के सभी स्वरूपों में गुरु जी ने लाल चंदन टीका लगाया है और मैं पीला चंदन यूज करती हूँ। तो मेरे मन में आया कि लाल चंदन पूजा के समय इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा करने के बाद जब फिर मैं मोबाइल की तो उसमें गुरु जी के ऐसे स्वरूप मेरे सामने आए जिसमें गुरु जी को पीला चंदन का टीका लगाए हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ये वाले वहम को मेरा दूर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी को घर में बना कोई वो चीज का भोग नहीं लगाया। उस दिन मेरे हस्बैंड जी मिठाई लाए थे तो मिठाई का ही भोग लगा दिया। फिर उसी शाम को मेरे पास एक वीडियो आया, मैंने वो वीडियो खोल के देखा। उसका टाइटल था संगत जी, सत्संग करने वाले संगत सावधान। उस वीडियो में संगत जी बता रही थी कि गुरु जी को बड़े खर्चे करके डेकोरेशन और 56 भोग वाले सत्संग नहीं चाहिए। बस सत्संग करने वाले संगत का मन साफ और अच्छा होना चाहिए और भोग में उनके ही हाथ से बना कुछ भी हो, रोटी, चटनी, दाल, सब्जी, बस इतने से में ही गुरु जी खुश हो जाते हैं। सॉरी गुरु का मुझे मालूम नहीं था। सॉरी गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ये बात बताने के लिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मेरे शरीर में कहीं भी दर्द हो, हाथ पैर, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हुई वहाँ मालिश करती हूँ और दर्द छूमंतर हो जाता है। गुरु जी, आप ऐसे ही कृपा दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। ये बहुत पहले जनवरी के पहले हफ्ते का है। मेरे पास एक मैसेज आया, तेरे सिर में जुएं हो रहे हैं। संगत जी, ये मैसेज देखकर मुझे भी हंसी भी आई और ये क्या मैसेज है? सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मैं नहीं समझ पाई। हुआ यूं संगत जी, मेरे सिर में एक भी जुएं नहीं थे, लेकिन उसी टाइम यानी ये मैसेज आया उसके 2-3 दिन बाद मेरी बड़ी सासू माँ का डेथ हो गया और हमारे यहाँ गांव साइड किसी घर के किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो 10 दिन उन्हें बाहर नहाने जाना पड़ता है नदी में। मैं भी गई संगत जी और उसी दिनों में मेरे सिर में बहुत खुजली होने लगी। मैंने अपनी जेठ की बेटी से बोला, देखो तो मेरे सिर में क्या है, बहुत खुजली हो रहा है। तो उसने देखा तो मेरे सिर में जुएं हो गए थे संगत जी। संगत जी, नदी में नहाने जाते थे, कितने सारे लोग रहते थे, शायद उसी टाइम जुएं हो गए थे मेरे सिर पे। संगत जी, मैंने 10 क्रम हुआ, उसके बाद मैं शैम्पू यूज की और सब जुएं खत्म हो गए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत पहले का था। मैं इसको भूल गई थी, लेकिन गुरुजी बार बार मेरे दिमाग में इसी बात को ला रहे थे, इसलिए आज मैं इस शुक्राना सत्संग की। संगत जी, मैंने गुरु जी के बारे में अपने मायके वाले को ही बस बताया था, लेकिन हमारे ससुराल पक्ष में मेरी जेठानी है, उनको भी मैं बताना चाहती थी। मेरी 6 जेठानियां हैं। संगत जी, गुरु जी ने ही मुझे बताया है कि तेरे घर पे और तेरे शरीर पर ब्लैक मैजिक करने वाली 2 औरतें ही है, जो तेरे घर की ही है। गुरु जी ने जो जो संकेत दिए उसके आधार पर मैं 2 लोगों पर शक कर रही थी। मैं उन 2 लोगों को छोड़कर बाकी 4 मेरी जेठानियों को गुरु जी के बारे में बताना चाहती थी। गुरु जी ने वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। एक दिन हम लोग एक शादी के कार्यक्रम में गए। शादी के कार्यक्रम में मैं और मेरी वो 4 जेठानियां थी, जिसको मैं गुरु जी के बारे में बताना चाहती थी, और वो 2 जेठानियां कुछ कारण से नहीं जा पाई हमारे साथ। मैंने गुरु जी के बारे में उनको बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन 2 लोगों से हमेशा रक्षा करना गुरु जी, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मंगलवार के दिन 25 तारीख को मैं बहुत दुखी थी मेरे हस्बैंड के कारण। हुआ यूं संगत जी, उस दिन मैं पूजा की थी और अपने हस्बैंड को मना की थी कि आज नॉनवेज मत खाना। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। उन्हीं के मन से उठो बैठो, पहनो, घूमो फिरो, खाओ पियो, लेकिन उस दिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं उनकी हर बात मानती हूँ। रविवार और सोमवार को तो शादी के कार्यक्रम में गए थे, तुम लोग खाए भी थे, सवेरे को भी रात को भी। सिर्फ मंगल को मैं मना की, वे नहीं माने और चिकन खाए। मेरे को बहुत दुख हुआ गुरु जी। संगत जी, मैं उनकी हर बात मानती हूँ और वो मेरी छोटी सी बड़ी बात नहीं माने। वो शायद समझते हैं जो मैं पूजा पाठ करती हूँ सिर्फ अपने लिए ही करती हूँ। मैं बहुत दुखी हुई संगत जी। उस दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बस रोई ही जा रही थी, कुछ भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था। उस दिन मेरे को लगा मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, बस घर का काम करते रहो। मेरे आंसू से नहीं थम रहे थे संगत जी। मेरे दोनों आँख रो रो के लाल हो गए थे। मैं बस गुरु जी के सामने बैठी थी, उठने का मन ही नहीं हो रहा था। शाम के टाइम फिर उठना ही पड़ा खाना बनाने के लिए। फिर मैं जैसे ही आंगन में पहुंची मुंह धोने के लिए, वहां पर रात के 8 बजे मैंने एक तितली को उड़ती हुई देखा।
मुझे इतनी खुशी हुई, जो मेरे मन में जो दुःख था वो दूर हो गया। मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुजी स्वयं आके बोल रहे, क्यों रो रही है? मैं हूँ, क्यों चिंता करती है? तू अकेली नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी आप हमेशा मुझ पर मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरा सत्संग जो शेयर करते हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। गुरुजी मेरा सत्संग सुनने वालों का, शेयर करने वालों का, सभी संगतों की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।